नमस्कार दोस्तों। एक बात तो दोस्तों बिल्कुल जग जाहिर है कि जो अपने अपनों को जवाब दे सकते हैं या आईना दिखा सकते हैं वो कोई गैर नहीं दिखा सकता जल्दी। अब देखिए, हर कोई अपनों से ही हारा है और अपनों की नहीं अपनों को आईना दिखाया अच्छे से। एक तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों हेमंता की। हाँ, हेमंत विश्व शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर, जो कि कभी कांग्रेस में थे, उन्होंने जो जवाब दिया है और ऐसा जवाब दिया है कि होश गायब हो गए हैं। ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? और दूसरा दिग्विजय, खैर दिग्विजय साहब के बयानों के आगे तो ये बयान फेल है, लेकिन दिग्विजय साहब की पुत्री ने जब बीजेपी ज्वाइन की, जी हाँ, इनका नाम है श्रेषी बेटी श्रेषी ने जब बीजेपी ज्वाइन की तो ये भी चौंकाने वाली एक घटना नजर आई लोगों को। ये भी काफी चौंकाने वाली बात थी। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, भविष्य तो कांग्रेसियों को भी बीजेपी में ही नजर आ रहा है। वो अपने घर में अपने बयानों को, अपने विचारों की लड़ाई में वो नहीं जीत पाए तो जनता तो खैर क्या ही उन्हें समझेगी। खैर, हो सकता है टैक्टिशियन नेताओं का कोई खेल समझ से परे है दोस्तों। क्या सोचते हैं, क्या खेलते हैं, क्या कहते हैं, ये तो आज सोशल मीडिया का जमाना है जो हम आप बात कर लेते हैं। खैर, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं। नौकरी करता है उनका ऊपर आपका क्या विश्वास नहीं है? जब वो बोल दिया कि हमने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, तब किया, और उसमें आपको क्यों प्रूफ चाहिए? मैंने कभी प्रूफ मांगा हो क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूं क्या आपसे? तो ऐसा आप सैनिकों का अपमान मत करो। देश बहुत ऊपर का चीज होता है। देश ऐसा नहीं होता है। लोग देश के लिए मरते हैं, लोग देश के लिए जीते हैं, लोग व्यक्ति के लिए नहीं जीते हैं। लोग बोलता है थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन इसके ऊपर जितने बड़ा अटैक और लेकिन इसका करंट जो सीधा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जी के पास, हाँ जी, के चंद्रशेखर राव। प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या ये भाजपा का संस्कार है? क्या हमारा हिंदू धर्म है? क्या ये हमारा देश का मर्यादा है? किसी नेता को पकड़ के तुम किस बाप को पैदा हुए, ये आपका मुख्यमंत्री पूछ रहा है। मैं ही डिमांड करता हूं एक भारतीय होने के नाते। मेरा सर शर्म से झुक रहा है, मेरे आंखों में पानी आ रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, इस देश के लिए ये बात अच्छी बात नहीं है। जी को जो लगा उनका बयान सुनिए। वाह, उन्होंने तो हिंदू ग्रंथों की बात, धर्म की बात, मतलब जिसको समझाते 7 साल से हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, समझाते लोग हार गए। उस चीज को कहीं ना कहीं समझा रहे थे, जिस चीज को समझाने की कोशिश कांग्रेस काफी दिनों से कर रही है कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, कहीं ना कहीं उसको समझाने की कोशिश करने लगे चंद्रशेखर राव जी। सुनिए उनका बयान। किसको लड़ाना चाह रहे हैं आप लोग? वो नहीं लड़ सकता। भगवान किसको 2 हाथ नहीं दिए। एक एमपी के बारे में आपका पार्टी का एक चीफ मिनिस्टर, तुम किस बाप को पैदा हुए बोल सकते क्या? ये हमारा संस्कार है? वैसे इनका बयान कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी के ऊपर क्या था, वो भी वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग और सुनने वाला है दोस्तों। उन्होंने क्या कहा था, जरा ध्यान से सुनिए, उसको भी सुना देता हूं आपको। राहुल गांधी क्या फैक्ट है जी मालूम है सबको दुनिया में? द बिगेस्ट बफून। राहुल गांधी इनहेरिटेड द लेगेसी of the Congress Delhi Sultanate. That is the reason I appeal to the people, let us not become slaves to Congress. कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनका क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या मतलब होता है, ये तो यही जाने। जवान बर्फीली चोटियों पर बरसात में किस तरीके से जान की बाजी लगा के, जान गंवा के देश की सुरक्षा और सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर उन्होंने बेसिकली बोला था, करते हैं। और आप लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ये क्या मनोबल घटाने वाला नहीं है? देश के लिए रोते हुए चिल्लाते हुए हमने नहीं देखा, लेकिन एक परिवार के ऊपर जब कोई बात आती है तो बहुत बड़े बड़े सुरमा खड़े हो जाते हैं जवाब देने के लिए।
तो कहीं ना कहीं बात समझने वाली थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों इनका सोच, इनकी एक तरीका, एक पैटर्न अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, जब इनके ऊपर आती है ना, जब चीजें इनके ऊपर आती है तो संविधान क्या, कानून क्या, सारी चीजें इनको गलत लगती हैं। मतलब अगर किसी पत्रकार को उठाकर डाल दिया जेल के अंदर तो उसको देखेंगे, अगर वो अर्नआउट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर वो चील की तरह, चमगादड़ की तरह हाय हाय करना स्टार्ट। तो अब चीजें शकल देख के और पोजीशन देख के अगर बात की जाती है तो देश हित की और जनता के हित की बात तो हो नहीं सकती। अपना तो सीधा सा फंडा है दोस्तों। अब देखिए इनको सुनिए, ये मैडम मोहतरमा ये भी काफी प्रचलित हैं। इन्होंने भी अच्छा बहुत जो स्तंभ है मीडिया का, और जो टक्कर लेने की बात है जो खुद गोदी मीडिया से, उसमें इनका भी बड़ा है। एक और भी हैं, उनके ऊपर भी अभी रेड वेड में कुछ करोड़ों का आया है, तो उसमें बिलबिलाहट हो रही है, कहां कहां से फंडिंग क्या क्या। इनका सुनिए। अब देखिए इनके बयान कि बुजुर्ग है तो सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, कानून वानून गया बाढ़ में, संविधान गया, सब कुछ अलग। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो हैं उनको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि इस कद का व्यक्ति, और आपके पिता की जनरेशन के हैं, उनकी उम्र का भी अगर ख्याल रखा जाए, उनका राजनीति में जितना लंबा सफर रहा उसका ध्यान रखा जाए, उस सब के बावजूद भी जो उनके साथ जुल्म ज्यादती हुई, आप कह रहे हैं ये सब झूठ है? तो अगर कोई जुल्म करेगा तो उम्र अगर उसकी बढ़ जाएगी तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? बुजुर्ग व्यक्ति का थोड़ा ख्याल तो किया जाएगा कि उम्र अगर उसकी बढ़ जाएगी तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? बुजुर्ग व्यक्ति का थोड़ा ख्याल तो किया जाएगा कि और कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ये है विचार इनका। देखिए अब नेता तो नेतागिरी करते हैं, लेकिन ये गिद्ध मीडिया और ये इस तरीके की चीजें उलझुल चलाने वाले, उछालने वाले और अपना प्रोपेगेंडा चलाने वाले, इनका समझ से परे है कि ये किस हद तक चले जाते हैं छोटे से फॉलोअर, सब्सक्राइबर और ये टीआरपी के लिए। ये है जनता का विषय दोस्तों। अपने पे आती है तो बुजुर्ग को देखो, और दूसरे के आती है तो उठा के जेल में डालो। ये होना चाहिए, ये इनके हिसाब से कानून संविधान है। मोदी जी बिल्कुल ठीक कहते हैं दोस्तों। सब में डालो फूट, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। सब में डालो फूट, मिलकर कर लो लूट। बांटने और वोट बैंक की राजनीति दोस्तों बहुत पहले से होती आई है। अब टाइम बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इन नेताओं को समझना पड़ेगा, क्योंकि अब वो चीजें एक तो डिजिटलाइज की वजह से भी, और जिस तरीके की चीजें हैं ना कि आप क्या करते हो, क्या दिखाते हो, अब इतना आसान तो रहा नहीं है आज के दौर में। और जो बेंचमार्क, जो स्टैंडर्ड अब मोदी गवर्नमेंट ने या मोदी जी ने स्थापित किया है, इस लेवल की हार्ड वर्किंग, इस लेवल की पब्लिक के साथ इंटरेक्शन अब एक मजबूरी बन गई है किसी के लिए भी। मेरी राय में तो ये कोई छोटी चीज नहीं है, और ये जनता के हित में है कि जवाबदेही जो 1 to 1 है। अब दीदी को देख लीजिए, अब ममता जी को कैसे छोड़ सकती हैं? अब उनको देखिए, उन्होंने अपने कौन कौन से कारनामे, व्हील चेयर पर बैठ गई मैडम, फिर भी अपनी सीट नहीं बचा पाई। अब वो आई हैं यहां पे इनको सपोर्ट करने। अपने एरिया में यूपी के गुंडे, बिहार के गुंडे, बाहर के ये वो, अब या किस मुंह से लोग आ जाते हैं। ऐसे ही शिवसेना का हाल है, ऐसी ही है। अपने स्टेट में इस तरीके की बातें करते हैं कि कहां के लोग हैं ये, क्यों आते हैं। और अब यूपी जब डेवलप हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, फिल्म सिटी की बात होने में इनको करंट लगता है। अब जब चीजें, अब सोचिए जब फिल्म सिटी बनने की बात में ही इनको करंट लग रहा है, जब स्टैब्लिश हो जाएगा, सारी चीजें होंगी। बहुत बड़ा स्टेट है यूपी दोस्तों, बहुत बड़ा स्टेट है वाकई। पार्टी चाहे कोई भी राज करे, यूपी का कल्याण हो गया, डेवलप की अगर बात हो गई, यूपी में लोग आना स्टार्ट हो गया नौकरी काम धंधे के लिए, तो फिर तो देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। इतनी सी बात दोस्तों, मिलते हैं फिर नए किसी टॉपिक।